एक आदमी रोजाना सूरज डूबने से पहले अपने बेटे का घर आने का इंतजार करता है। अगर बेटा एक सेकंड के लिए भी देर करता है तो वो उसे खूब डांटता है। जब छोटा बेटा उन दोनों को घर की तरफ भागते हुए देखता है तो वो जल्दी से घर के सभी दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर देता है, यहाँ तक कि मुख्य दरवाजे को भी दोबारा मजबूत करता है। जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती, तब आदमी दोनों बेटों को खाने के लिए बुलाता है। उनकी इस सतर्कता का कारण ये है कि रात होते ही बाहर की दुनिया इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं रहती। हालांकि इससे पहले कि वे चैन की सांस ले पाते, घर का कुत्ता किसी गड़बड़ी को भांप लेता है और लगातार जमीन खोदने लगता है। खतरा महसूस होते ही बड़ा भाई जल्दी से लालटेन लेकर सीढ़ियों से दरवाजे के पास जांच के लिए आता है। तभी अगले ही पल दरवाजे से कोई चीज जोर से टकराती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहती है। आवाज सुनकर पिता भी जल्दी से नीचे आते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को कसकर रोक लेते हैं। बाहर से जो भी चीज टकरा रही हो, दोनों थोड़ी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं करते। शुक्र है कि थोड़ी ही देर में बाहर से आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही छोटा बेटा गहरी नींद में सो जाता है, कोई चीज अचानक दरवाजे की दरार को खोलती है और फिर एक सूखी हुई बाह उसमें से बाहर निकलती है। वो सीधे सोते हुए छोटे बेटे को निशाना बनाती है। हालांकि बाह लड़के से थोड़ी दूर होती है, लेकिन अगले ही पल राक्षस के नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। फिर भी राक्षस के नाखून लड़के तक नहीं पहुंच पाते और इस वजह से राक्षस का सब्र टूट जाता है। इसके बाद वो लड़के के गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर सीधे दरवाजा खोल देता है। फिर एक राक्षस धीरे से लड़के के सामने आता है, लेकिन अगले ही पल लड़का अचानक जाग जाता है और राक्षस को लोहे के पिंजरे में बंद कर देता है। दरअसल लड़का जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा था ताकि वो इस राक्षस को पकड़ सके। लेकिन जब सुबह होती है तो पिता देखते हैं कि लकड़ी का दरवाजा बुरी तरह से खरोचा जा चुका है और अगली बार राक्षस के हमले का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए वो तुरंत दोनों बेटों को लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं और वो घर पर राक्षस द्वारा तोड़े गए दरवाजे की मरम्मत करने लगते हैं। मगर दोनों भाई जैसे ही थोड़ी दूर निकलते हैं, बड़ा बेटा तय करता है कि वो पहले गांव जाकर देखेगा और छोटे भाई को वही अकेला छोड़ देता है। उसे नहीं पता होता कि उसका असली मकसद लकड़ी लाना नहीं है, बल्कि गांव की एक लड़की से मिलना है। इस बीच छोटा भाई बेचारा चूहों की तरह अलग अलग अंधेरे कोनों में अकेले ही चीजें इकट्ठा करने में लगा रहता है। जब वो सारा सामान जमा कर लेता है, तब तक सूरज लगभग डूब चुका होता है। वो जाने की तैयारी करता है पर देखता है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है। जब वो ठीक करता है, तब तक सूरज का एक छोटा हिस्सा डूब चुका होता है। वो जल्दी से कार चलाकर बड़े भाई से मिलने के लिए कई जगह पर जाता है। दूसरी तरफ बड़े भाई को अपनी प्रेमिका के साथ होने के कारण जरा भी चिंता नहीं होती। दोनों प्यार मोहब्बत में समय बिताना भूल जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो पता चलता है कि सूरज भी डूबना शुरू हो गया है। उसे लगता है कि उसका छोटा भाई इंतजार न करके पहले ही लौट गया होगा, इसलिए वो तयशुदा जगह पर न जाकर सीधे घर की तरफ दौड़ता है। उसे ये नहीं पता होता कि उसका छोटा भाई अभी अभी वहाँ पहुँचा है। किसी को न देखकर उसे भी लगता है कि बड़ा भाई पहले ही घर लौट गया होगा और वो भी इंतजार किए बिना जल्दी से कार चलाकर निकल जाता है। ये गलतफहमी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। दौड़ते समय बड़ा बेटा फिसल जाता है और बेहोश होकर एक दरार में गिर जाता है। जब छोटा भाई परेशान पिता को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई अभी तक नहीं लौटा है। वो अब और छिपा नहीं पाता और तुरंत पूरी बात सच सच बता देता है। पिता को तुरंत एहसास हो जाता है कि बेटे के साथ कोई दुर्घटना हुई है। वो जल्दी से छोटे बेटे को घर में अकेला दरवाजा बंद करके रहने के लिए कहते हैं और खुद अंधेरा होने से पहले बड़े बेटे को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पिता को रास्ते में कहीं भी बड़ा बेटा नहीं मिलता। इस समय बड़ा बेटा होश में आता है। आसपास के अंधेरे को देखकर उसे तुरंत खतरा महसूस होता है, लेकिन ऊपर उठी हुई जमीन देखकर उसका दिल भी बैठ जाता है। वो बस माचिस की तीली